गुरुमुखों, आज के समय में हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, बहुत ही आगे बढ़ना चाहता है और सफल होने के लिए वह बहुत परिश्रम भी करता है। इतना अधिक परिश्रम करने के बाद जब वह एक दिन आ ही जाता है कि यश, कीर्ति, सम्मान, समाज में एक अलग स्थान, एक स्टेटस उसके हाथ में आ जाता है और उसे प्राप्त कर वह बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है जैसे मैंने सब कुछ पा लिया, किंतु वह भी क्षणभंगुर है, वह भी कुछ समय के लिए ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में सफल नहीं होना चाहिए, कार्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। गुरुमुखों, कार्य व्यवहार तो करना ही चाहिए और जीवन में सफल भी बनना चाहिए, किंतु सफलता प्राप्त करते करते समय जीवन को ऐसे बर्बाद ना करे कि भगवान प्राप्ति ही ना की हो। भगवान को प्राप्त करते हुए भी जीवन में कार्य व्यवहार किया जा सकता है, सफलता प्राप्त की जा सकती है। किंतु आज के समय में जब व्यक्ति को सफलता मिल जाती है, यश, कीर्ति मिल जाती है, तो वह उसके मध्य में इतना चूर हो जाता है कि वह अपने भगवान को भुला बैठता है। और जब वह भगवान को भुला बैठता है तो फिर से दुख आकर उसे घेर लेते हैं, तकलीफें, कष्ट आकर घेर लेते हैं, क्योंकि जब उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था तो उसने भगवान को बहुत पूजा और उसके फलस्वरूप भक्ति के प्रभाव से उसके जीवन में सब कुछ खुशियां आ गई। और फिर जब सब खुशियां आ गई तो उस भगवान को ही भुला दिया जिन्होंने वह सब कुछ दिया। क्या ये सही है, उचित है? अपने मन से प्रश्न करें, मनन करें इस बात का। गुरुमुखों, सभी गुरुमुख तो ऐसे नहीं हैं, सभी जीव ऐसे नहीं हैं, किंतु जो लोग सफल होकर भगवान को भूल जाते हैं उन्हें इस प्रश्न पर विचार अवश्य करना चाहिए कि क्या ये उचित है। जब भगवान हमें सब कुछ देते हैं तो हमें अपना समय उनको देने के लिए बढ़ाना चाहिए, न कि घटाना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब सब कुछ मिल गया तो फिर और क्या पाने की आवश्यकता है। ये तो लोभ का लालच है गुरुमुखों, ये तो लोभ की मटकी है जो कभी भी नहीं भरती। जीवन चला जाता है और पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीजें जो नश्वर है वो तो यहीं रहने वाली है। अपने साथ क्या लिया हमने? अपने साथ जो लेना चाहिए उसका मटेरियल तो तैयार ही नहीं किया। संसार की बिल्डिंगें तो तैयार की, किंतु जो चीज साथ जाने वाली है, जो बिल्डिंग साथ जाने वाली है, उसके मटेरियल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। गुरुमुखों, जो चीज, जो बिल्डिंग साथ जाने वाली है उसका मटेरियल महाप्रभु जी ने हमें दे दिया है। वो है 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास। महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि गुरुमुखों, 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास करो। ये मटेरियल हमने आपको दे दिया है। इस मटेरियल को तैयार करके आप अपनी बिल्डिंग जो महापुरुषों से मिलवाती है, जिसमें महापुरुष उन जीवों के साथ रहते हैं, वह बिल्डिंग तैयार करो, वह घर तैयार करो जिसमें जीव सदा ही सुखी रहता है, सदा ही यश, कीर्ति प्राप्त करता है। यहाँ भी और वहाँ भी उसके दोनों लोग संवर जाते हैं। एक समय की बात है गुरुमुखों, गुरुकुल में गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं और उसी बीच में एक शिष्य ने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, जीवन सफल कैसे बनता है? ये सफल जीवन क्या होता है? अब गुरु तो बड़े पारखू होते हैं, अपने शिष्य के अंतर और बाहर दोनों की जानते हैं। गुरुदेव शिष्य की बात को सुनते हैं और उसका समाधान निकालने के लिए एक लीला रचाते हैं। गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं कि चलो पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने के लिए शिष्य को वे ऊपर की ओर ले जाते हैं। गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि चलो पतंग उड़ाओ। अब वह शिष्य बड़े ही शानदार तरीके से पतंग उड़ा रहा होता है। गुरुजी अपने शिष्य को पतंग उड़ाते हुए देख रहे थे। पतंग उड़ाते उड़ाते शिष्य को लगा कि धागा कम पड़ रहा है। उसने गुरुजी से कहा कि धागे की कमी के कारण वह ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है। गुरुदेव ने कहा कि अब क्या करें? शिष्य ने बिना सोचे समझे
तपाक से जवाब दिया कि पतंग के इस धागे को काट देते हैं, इससे पतंग पूरे आजादी से ऊपर उड़ सकेगी। गुरुजी ने शिष्य से फिर से पूछा, क्या इसे तोड़ देना चाहिए? शिष्य ने फिर से कहा कि हाँ, इस धागे को तोड़ देना चाहिए। तो गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि ठीक है, तुम इसे तोड़ दो। तब वह शिष्य जो पतंग उड़ा रहा था उसने उस धागे को तोड़ दिया। अब क्या हुआ, पतंग पहले तो ऊपर चली गई, बहुत ऊपर तक। उसके कुछ ही समय पश्चात वह पतंग आसमान से गिरते हुए नीचे जमीन पर आ गई। लहराते हुए फहराते हुए वह फिर से उसी जमीन पर आ गई जिस जमीन से वह ऊपर चढ़ी थी। गुरुमुखों, उस शिष्य ने यही गलती की कि उसने धागे को तोड़ दिया। हम भी जीवन में यही गलतियां करते हैं कि जिस भगवान ने हमें ऊपर बढ़ाता है, हमें आगे की ओर अग्रसर करता है, हम उसी रिश्ते को तोड़ देते हैं, उस भक्ति के धागे को तोड़ देते हैं जिस भक्ति के फल स्वरूप हम आसमान की ओर चढ़ते हैं। अंत में क्या हुआ कि जिस प्रकार वह पतंग ऊपर तो उड़ी किंतु कुछ ही समय में धरती पर आ गई जहां से वह चढ़ी थी। शिष्य भी, जीव भी ऐसे ही होते हैं, ऊपर तो चढ़े जाते हैं किंतु भगवान का ओट आसरा छोड़ देते हैं, भक्ति के धागे को तोड़ देते हैं। रिजल्ट यही निकलता है कि वह फिर से वहीं पर ही आ जाते हैं। गुरुमुखों, ऐसी गलतियां ना करें। मेरा कहने का तात्पर्य, समझाने का यही है कि जीवन में आप आगे बढ़ो, बहुत बढ़ो, किंतु महापुरुषों ने जो भक्ति सिखलाई है, श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरण, दर्शन, ध्यान के जो नियम, साथ ही नाम की कमाई जो बताई है, उसे अवश्य पूरा करें। अगर आपको दिन भर में समय नहीं मिलता है तो सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो पहला कार्य यही करें। उसके पश्चात अपनी दिनचर्या का कार्य व्यवहार करें। इससे हर एक जीव, गुरुमुख, हर प्रेमी खुश तो रहेगा, सुखी भी रहेगा और महापुरुषों की प्रसन्नता मिलेगी, जिसके फल स्वरूप वह जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंच सकेगा। महापुरुष दुर्धाम छोड़कर धराधाम पर इसलिए आते हैं, अपने गुरुमुखों को सुखी बनाने के लिए, खुश रखने के लिए। इसके लिए वे समय समय पर चेताते हैं, सावधान करते हैं कि गुरुमुखों, गर्त में मत गिरो, मनुष्य जीवन मिला है तो इसकी संभाल करो। महापुरुषों की भक्ति करते हुए, अपने कार्य व्यवहार करते हुए उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ते चलो। गुरुमुखों, हम स्त्रोत में भी पढ़ते हैं, जो ज्ञान निधि विज्ञान दायक, कायकम सब दुष्कृतम, युत योग भोग ही रोग जाने, सुख दुखम सम अरमितम, स्वामी सुख दुखम तलु अरमितम। अर्थात श्री परमहंस महापुरुष जो ज्ञान विज्ञान के प्रज्ञाता है, प्रदाता है, सब दुखों को दूर करने वाले, दुखों का नाश करने वाले महापुरुष हैं। सभी प्रकार के रस भोग प्रदान करने वाले ऐसे महापुरुष जिनकी चरण शरण हमें मिली है, जो सुख और दुख इनसे ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे महापुरुष जिनके चरणों में सारे रस भोग फीके पड़ जाते हैं, ऐसे दयालु कृपालु महापरोपकारी महापुरुष श्री परमहंसों की चरण शरण हमें मिली है। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। ऐसे गुरुमुखों को किसी चीज की जिंदगी में कमी ही नहीं हो सकती है। कमी है तो केवल और केवल संतोष की, धैर्य की। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, भक्ति करो। भक्ति के फल स्वरूप उस गुरुमुख प्रेमी को संपूर्ण संसार के भोग पदार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ महापुरुषों की असीम कृपा उन पर बरसती रहती है। तो गुरुमुखों, हमारा यही फर्ज है, हम कार्य व्यवहार करें किंतु दीनहीन बनकर महापुरुषों की भी सेवा करें, तो मन में अहंकार रहित होकर। इससे जीवों को बड़ी ही प्रसन्नता होगी और आत्मा भी सुखी रहेगी, क्योंकि महापुरुषों को अहंकार, घमंड या मद में चूर रहना ऐसी कोई भी विकार पसंद नहीं है।
अतः महापुरुषों के अनुसार अपना जीवन यापन करें, महापुरुषों की कृपा के पात्र बने और अपने जीवन को सरल और सहज बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज का प्रश्न है, हमारे श्री पंचम महाप्रभु जी ने मुंबई चेंबूर स्थित कुटिया का नाम क्या रखा? जय सच्चिदानंद जी लिखते हुए उत्तर अवश्य दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।